चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। दोहा। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं। उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन ना करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन ना करे, तब संसार रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। मिथ्या दर्शन का स्वरूप। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि तद्भाव सु तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहां प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। यहां प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? समाधान। पदार्थों का जानना न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है, परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों को न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। इसलिए
उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? समाधान: प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रहव्य के देव अवधि ज्ञानादि युक्त हैं। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता, और तिर्यंचादि को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान होता है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं? समाधान: इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुख का ना होना सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। कैसे? सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो, अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीर आदि अजीव हैं। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण ना जाने तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। इसलिए दुख ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुखमय हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे। इसलिए आश्रव को जानना। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। इसलिए संवर को जानना। तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे ना जाने तो उसकी प्रवृत्ति के उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुखी ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्मबंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्मबंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। तथा शास्त्रादि द्वारा
कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादिक तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना, तथा इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। यहां प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीब पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है? समाधान, पदार्थ तो सब जीव अजीब में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीब पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीब पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है, और मनुष्यादि पर्यायों का तथा घटपटादि का अवस्था आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्न जानना। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सब को अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सब को अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, तथा दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप
स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं, यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोवर्गणारूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं, तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहणादि की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहां एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं तब वह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप मानता है। तथा जीव के कसाय भाव हों तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोधादिक होने पर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठिन्यादि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ, तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है, तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक, बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं, और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है इत्यादि रूप मान्यता होती है। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। द्रव्येंद्रियादि के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भासित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भासित होता है।
और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोड़ से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित वाह सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदा काल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिक में ये हैं सो मैं ही हूं, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भासित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्म उपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भासित नहीं होता। और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय हैं और कर्म बंध के कारण हैं, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भाव रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच उच्च कुल का पाना होता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है। उसे यह पहचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता,
इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित ना हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। इस प्रकार बंध तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित ना हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हित रूप माने? तथा अनादि से जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। उन्हीं के ना होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने? उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने? तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुख के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अन्य पदार्थों के भी निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं हैं तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो मोक्ष को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने? उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने? तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए वाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है।
पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं और इन पुण्य पाप की एक जाति है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है और पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है, परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, वह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। यहां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? समाधान, जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है, वहां रस्सी सर्प आदि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादिक तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए
कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदाभेद विपर्यय है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धांत सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धांत सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? समाधान, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? समाधान, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। उत्तर, जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो अयथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है, परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्न को यथार्थ जानने की शक्ति होती है।
वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो, उन्हीं का वेदन करता है, जानता है। प्रयोजनभूत को नहीं जानता। यदि अप्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रियादिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि में क्षयिप्सम आदि लब्धि होने से शक्ति हो और ना जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा। मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। यहां फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। समाधान है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्ण आदि पदार्थों को जानती तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। इसलिए जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो, वहां तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। तथा जहां मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो, वहां श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धान तो युगपद होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो? समाधान वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं तथा दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? समाधान ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, और मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता, परंतु प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को कुज्ञान कहते हैं। मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है,
उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है, तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो, तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं, तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो? केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, इसलिए कसाय भाव करना ऐसा है कि जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कसायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना तथा कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। कैसे? सो कहते हैं, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है, अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र ना मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सूकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देव आदि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्न जानना, तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता है, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है, इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। पुत्रादिक इष्ट हैं परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं, इत्यादि जानना।
तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है। किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तिते हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थ का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। यहां कोई कहे कि वाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना समाधान। कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं हैं। इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। राग द्वेष का विधान व विस्तार। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत वाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत वाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन वाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है, तथा जिन वाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण
वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहां द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहां भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। यहां प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? समाधान: जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि के हैं, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? उनमें बिना प्रयोजन राग द्वेष करता है, और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। यहां प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। सो कारण क्या है? समाधान: इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और बेभाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। यहां इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और वाह कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से वाह पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से वाह कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहां जिस वाह पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उनमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। तथा इन राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कसाय भाव हैं।
वे सब इस मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना। इनका वर्णन पहले किया ही है, तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं हैं, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि 5 इंद्रियों और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। कसाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना तथा इसी का नाम अव्रत जानना। क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग है वह कसायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन एकिंद्रिय आदि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा वहां जानना। जैसे एक इंद्रियादिक को इंद्रियादिक की हीनता अधिक पाई जाती है और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्य आदि को ही पाया जाता है। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादिक का वर्णन किया है। उसमें जैसा विषय संभव हो वैसा जानना। तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थरूप जो भाव हैं उनमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव हैं उस रूप परिणमित होता है। तथा मनुष्यादि कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं, इत्यादि विषय संभव हैं, उन्हें जान लेना। मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्यादिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार सो कहते हैं, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और वाह सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है कि मैंने किया,
और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद्य होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। इत्यादि अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ।